अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का पार्ट 2 सुनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। वाक़े को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और हो सके तो आगे शेयर भी कर दें। आपके एक शेयर करने से कितने लोगों के इल्म में इजाफा होगा। तो वाक़या शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए का ख़तरा या तो इस वजह से महसूस किया कि सरजमीन कनान में भेड़िए ज़्यादा थे, और या इस वजह से कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि वो खुद एक पहाड़ के ऊपर हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। अचानक 10 भेड़ियों ने यूसुफ पर हमला करना चाहा, मगर इनमें से एक भेड़िए ने मदाफत करके छुड़ा दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर छुप गए, जिसकी ताबीर बाद में इस तरह जाहिर हुई कि 10 भेड़िए ये 10 भाई थे, और जिस भेड़िए ने मदाफत करके इनको हलाकत से बचाया वो बड़े भाई यहूजा थे। और जमीन में छुप जाना कुएं की गहराई की ताबीर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक रिवायत में मनकोल है कि याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की बिना पर खुद इन भाइयों से खतरा था। इन्हीं को भेड़िया कहा गया था, मगर मसलहतन पूरी बात जाहिर नहीं की। इमाम कुर्तबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया ये बयान किया कि जब उनको कुएं में डालने लगे तो वो कुएं की मन से चिमट गए। भाइयों ने इनके हाथ बांध दिए ताकि किसी चीज को पकड़ ना सकें। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे फरियाद की, मगर बजाय इन पर रहम करने के जवाब ये मिला कि 11 सितारे जो तुझे सजदा करते हैं इनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक डोल में रख कर कुएं में लटकाया और दरमियान ही में रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और करीब ही एक पत्थर की चट्टान जो बाहर को निकली हुई थी सही सलाम इस पर बैठ गए। बाद रिवायात में है कि जिब्राइल ने इनको चट्टान पर बिठा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 रोज कुएं में रहे। इनका भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुप कर रोजाना इनके लिए खाना लाता और डोल के जरिए इन तक पहुंचा देता। शाम को भाइयों का रोते हुए आना, इशा के वक्त ये भाई रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनके रोने की आवाज सुनकर बाहर आए। मालूम किया क्या हादसा पेश आया है, क्या तुम्हारी बकरियों पर किसी ने हमला किया है और यूसुफ कहाँ है? तो भाइयों ने कहा हम आपस में दौड़ लगाने में मशगूल हो गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। इस दरमियान यूसुफ को भेड़िया खा गया, और हम कितने ही सच्चे क्यों न हों, आपको हमारा यकीन तो नहीं आएगा ना। काफिला का वरविर्द और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालना। इत्फाकन एक काफिला इस सरजमीन आ निकला। ये काफिला शाम से मिस्र जा रहा था और रास्ता भटकर इस गैर आबाद मैदान में पहुंच गया और पानी के लिए पानी के मुंतजिम सिक्के को कुएं पर भेजा। जो लोग कुएं की नजर में इत्फाकी वाक़या था, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की हिकमत तकवीनी में कोई वक्त इत्तफाक नहीं। हक ताला शाना, जिसकी शान फाली मा यरीद है, मख्फी हिकमतों के तहत ऐसे हालात पैदा फरमा देते हैं कि ज़ाहिरी वाक़यात से इनको जोड़ समझ में नहीं आता, तो इंसान इनको इत्तफाकी हवादिस करार देता है। बहरहाल काफिला वालों ने अपने एक शख्स को, जिसके जिम्मा पानी की फराहमी की जिम्मेदारी थी, इसका नाम मालिक बिन ज़र बताया जाता है, पानी लाने के लिए भेजा। जब इसने कुएं में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल पकड़ लिया, और जो डोल निकाला तो एक कम सिन नहायत ही खूबरू बच्चा बरामद हुआ। बच्चे को देखकर वो फौरन ही चला उठे। या बुशरा हज़ा गुलाम, बड़ी खुशी की बात है कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ कि काफिला वालों ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है, तो दौड़े हुए पहुंचे इस मकाम पर। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बिरादरान यूसुफ को काफिले वालों के साथ फरोख्त कर दिया, मगर मुफस्सिरीन के इस कौल की तायीद ना तो तौरात से हुई और ना ही रवायात से और ना कुरान अजीज की आयात से, बल्कि हकीकत ये है कि काफिले वालों ने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और गुलाम बना लिया और माल तिजारत के साथ इनको मिस्र ले गए। इस वाक़े का पार्ट 3 सुनने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।